चलिए जी, हम देख लेते हैं। स्टार्ट करते हैं। टैरो के अंदर अगर देखते हैं हम, 78 कार्ड होते हैं टैरो के अंदर, और हर एक कार्ड को हम डिटेल्ड में कवर करेंगे। इसकी हिस्ट्री भी हम देखेंगे। 78 कार्ड एक टैरो डेक के अंदर होते हैं, जिसके अंदर 22 मेजर मेजर अरकाना, जो जीरो से 0121 तक होते हैं, जीरो से स्टार्ट होते हैं, जो लाइफ के बड़े इवेंट्स को दिखाते हैं। उसके बाद 56 माइनर अरकाना। माइनर अरकाना को यहाँ पे चार सूट्स में डिवाइड किया हुआ है: पेंटिकल, कप्स, वॉन्ड्स और सोर्ड्स। हर एक सूट्स के अलग कीवर्ड्स है, अलग स्टोरी है। तो यहाँ पे हर एक सूट को 14 कार्ड में डिवाइड किया है, ताकि हम आसानी से समझ सके। ठीक है जी। तो हम स्टेप वाइज हर कार्ड को करेंगे। यहाँ पे माइनर अरकाना के कीवर्ड्स और मेजर के अलग कीवर्ड है। कई बार ये होता है कि सबसे पहले कौन सा करना चाहिए, मेजर या माइनर। अगर आप मेजर से स्टार्ट करते हो तो माइनर आपके लिए आसान हो जाता है। सबसे पहले आता है इन्वायरमेंट देखना। तो मेजर के अंदर जो इन्वायरमेंट होता है, वो थोड़ा हमको ज्यादा देखने को मिलेगा। माइनर के अंदर कीवर्ड और इन्वायरमेंट, नंबर्स, उन चीजों पर डिपेंड करता है। ठीक है जी। तो सबसे पहले द फूल, सबसे पहला कार्ड, और मेजर अरकाना। मेजर अरकाना का सबसे पहला कार्ड, टैरो डेक का भी पहला कार्ड है। तो मैं आपको ये डिकोड करके बताता हूँ कैसे हम इससे क्वेश्चन के आंसर करने वाले हैं, कैसे स्टोरी बनाते हैं, और कैसे हम इन्वायरमेंट को देखते हैं। इसी तरीके से हम सभी कार्ड के इन्वायरमेंट को स्टेप वाइज देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि कितना आसान तरीके के कीवर्ड्स हमने यूज किए अपने कोर्स के अंदर। जो भी आपका क्वेश्चन हो तो आप बीच में आप पूछ सकते हो। अब सबसे पहले हम कार्ड का इन्वायरमेंट देखते हैं, नंबर देखते हैं। नंबर है हमारा जीरो। तो जीरो नंबर हमारा दिखाता है बिगिनिंग को। हालांकि जो न्यूमरोलॉजिकल नंबर है 1 to 9 प्लेनेट होते हैं, तो जीरो प्लेनेट को रिप्रेजेंट नहीं करता। लेकिन यहाँ पे जीरो का भी मीनिंग है कि जीरो से हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो जीरो यहाँ पे दिखाता है एक थॉट को, कि कोई पर्सन किसी काम के लिए सोच रहा है ना। यहाँ पे आप देखोगे ग्रोइंग सन नजर आता है, एक उगता हुआ सूरज, जो दिखाता है कि कुछ शुरुआत होने वाली है। अभी दिन की शुरुआत हुई है, तो कुछ ऐसा शुरू होगा जो सामने वाला चाहता है। अब वो क्या चाह रहा है, वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिपेंड करता है कि सामने वाला अगर क्वारंट जॉब के लिए पूछता है, क्या मेरी जॉब स्टार्ट हो रही है, मुझे जॉब करनी है, तो एक थॉट उसके माइंड में आया है, जॉब करनी है। जीरो दिखाता है उस थॉट को। ठीक है जी। इसके बाद हमारा आता है इन्वायरमेंट। येलो इन्वायरमेंट है। येलो इन्वायरमेंट पॉजिटिविटी को दिखाता है, पॉजिटिव साइन को दिखा रहा है। पॉजिटिव साइन हमारा क्या है, येलो जुपिटर से गवर्न होता है। जुपिटर ग्रोथ, ग्रोथ को दिखाता है, विजडम को दिखाता है, साथ मिलकर चलने को दिखाता है, एक पॉजिटिव साइन को दिखाता है ना। तो ये यस को, यस बताता है किसी भी काम के लिए कि हाँ आपका काम हो रहा है।
यस में आंसर बताता है। ठीक है जी। तो अब आता है क्वेश्चन। हम येलो से ही हम क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। अगर कोई पूछे मुझे जॉब स्टार्ट करनी है अपनी, मुझे जॉब जॉब में सर्च कर रहा हूँ तो क्या मेरी जॉब लग जाएगी, तो यहाँ से येलो इन्वायरमेंट से और सूर्य से, और यहाँ पे जीरो जो बिगिनिंग को दिखा रहा है, एक आरंभ को दिखा रहा है, नई शुरुआत को दिखा रहा है ना। सूरज भी हमारा नए सवेरे को दिखा रहा है, और यहाँ से जुपिटर येलो पॉजिटिव साइन है, ये भी यस को दिखा रहा है। तो यहां से पता चलता है कि आपकी जॉब की शुरुआत हो रही है। इन्हीं तीन चीजों से हम बोल सकते हैं कि हाँ, आपकी जॉब की शुरुआत तो हो रही है। अगर आप जॉब करना चाहते हो, अगर आप इंटरव्यू देते हो, तो आप सक्सेस रहोगे। ठीक है जी। अब वो पर्सन किस तरीके का दिखता है, क्या उसकी पर्सनैलिटी है, क्या सोच है, तो वो यहां से पता चलता है। ये जो पर्सन है, अब इस ये सामने जो पर्सन खड़ा है, ऊपर की तरफ फेस है, एक हाथ में छड़ी के ऊपर पोटली बांधी हुई है ना। नीचे इसने वाइट ड्रेस पहनी है, ऊपर क्रिएटिव डिजाइनर ड्रेस पहने हुए हैं। ठीक है जी। तो हम हर एक चीजों को देख के डिकोड करते हैं, किस तरीके से बता सकते हैं। और यहाँ पे आप देखोगे पीछे एक घर है, झोपड़ी। ये पर्सन उस झोपड़ी से निकला है, एक पोटली हाथ में लिए हुए, तैयार होकर। तो ये ट्रेवल को दिखाता है, जर्नी को दिखाता है। अब वो जर्नी किस चीज की हो सकती है, जॉब के लिए जर्नी हो सकती है। ये सारे इंडिकेशंस हमें मिलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगर सामने वाला जॉब के लिए है, तो वो वहां से तैयार होकर वो निकल चुका है जॉब ढूंढने के लिए, है ना। हाथ में पोटली है, ये पहले जो चलती थी छड़ी पे हम पोटली लटका ली हमने, तो ये एक बैग को रिप्रेजेंट करता है कि आपने अपना सामान लिया और आप निकल गए, किसी सफर पर निकल गए, है ना। वो जॉब का सफर हो सकता है, बिजनेस का सफर हो सकता है, मैरिज का सफर हो सकता है। तो यहां से एक नई शुरुआत इस पर्सन की नजर आती है। ठीक है जी। तो इस तरीके से हम देखते हैं कार्ड को। ठीक है। अब अगर कोई अदर पर्सन कोई डिफरेंट क्वेश्चन पूछ लेता है, एक कार्ड हमें मल्टीपल क्वेश्चन के आंसर देता है, एक कार्ड। अब वो मल्टीपल क्वेश्चन, अगर मान लो अदर कोई क्वेश्चन आ जाता है, और कोई पूछता है कि मुझे अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, तो यहां से हम बता सकते हैं, आप येलो से बताओगे कि बिल्कुल आपका बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, नया सवेरा है, तो आपका बिजनेस, यहां से भी पता चलता है कि आपकी शुरुआत हो रही है, बिगनिंग हो रही है आपके बिजनेस में, है ना। बिजनेस की शुरुआत करने के लिए ये पर्सन घर से निकल गया। अब यहाँ पे इस पर्सन को हम देखते हैं, ये 15 से 20 साल का नजर आता है। इसके फेस से अगर हम देखेंगे, इसकी एज बहुत कम नजर आ रही है, 15 से 20 साल। और 15 से 20 साल के पर्सन अनमेच्योर्ड पर्सन होते हैं, मतलब उनको नहीं पता कि किसी भी काम को करने के लिए, है ना, उतनी नॉलेज नहीं होती उनको। वो डिपेंड रहते हैं कि कोई पर्सन उनको गाइड करे। अब ये पर्सन ने सोचा कि मुझको बिजनेस स्टार्ट करना है, और ये निकल गया, है ना। लेकिन इस पर्सन को उस काम की नॉलेज नहीं है, इसको नहीं पता कि कैसे शुरुआत करनी है। ठीक है जी। और कैसा ये दिखता है, अंदर इसने वाइट ड्रेस पहनी है। तो वाइट हमारा दिखाता है मून को। मून हमारा चंद्रमा प्लेनेट है। तो फ्लेक्सिबिलिटी को दिखाता है, शांत स्वभाव को दिखाता है ना। एक बहुत नॉर्मल इंसान को दिखाता है मून। वोटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां से ये पता चलता है कि ये पर्सन बहुत शांत स्वभाव का सेंसिटिव पर्सन है ना। तो कितना शांत स्वभाव, अननॉलेजेबल पर्सन, हमेशा मून दिखाता है कि वो दूसरों पर डिपेंड रहता है, खुद के फैसले लेने में मून बहुत सेंसिटिव रहता है, खुद का डिसीजन जल्दी से नहीं ले पाता, दूसरों पर डिपेंड रहता है।
तो यहां से हमें इसकी पर्सनैलिटी पता चलती है कि किस तरीके का पर्सन है। बाहर इसने पहना हुआ है डिजाइनर ड्रेस, और डिजाइनर ड्रेस हमें दिखा रहा है क्रिएटिव, जिसपे फूल पत्तियां बनी हुई है। ये वीनस से गवर्न हो रहा है। वीनस, वीनस है हमारा शुक्र प्लेनेट, जो हमारा दिखाता है लग्जरी, सोल्यूशन, नेम फेम, है ना, बन बन ठन के रहने को, लग्जरी, उन सारी चीजों को दिखाता है। तो अब इसने ये वाइट के ऊपर पहना है, बाहर। तो यहां से पता चलता है कि ये पर्सन दिखाने का शौक रखता है, अपने आप को लग्जरी दिखाता है, अंदर से चाहिए जैसा भी हो, लेकिन बाहर से ये अलग पर्सनैलिटी रिप्रेजेंट करता है दूसरों के सामने। ठीक है, तो यहां से हम बता सकते हैं। इसके बाद आप देखोगे इस पर्सन के पैर मूवमेंट में नजर आ रहे हैं, एक पैर आगे है, एक पैर पीछे है ना। तो ये मूवमेंट हो रही है इसके पर्टिकुलर काम के अंदर, बिजनेस के अंदर ग्रोथ हो रही है। ये पर्सन पहाड़ी के ऊपर खड़ा हुआ है, और एक यहाँ पे डॉग है जो भौंक रहा है। डॉग इसको चेतावनी दे रहा है कि आप जो है देख कर चलो, ऊपर देख रहे हो, नीचे देखो, एक भी गलत कदम आपको गिरा सकता है। तो वो गलत कदम क्या है? बिजनेस में लॉस हो सकता है, जॉब में हो सकता है, मैरिज में हो सकता है, रिलेशनशिप में हो सकता है ना। पर्टिकुलर जो क्वेश्चन पूछा जाए कि ये पर्सन अगर देख कर नहीं चलता, संभल कर नहीं चलता, तो ये गिर सकता है। तो डॉग हमारा क्या दिखाता है? वफादार, वफादार पर्सन है। तो ये दिखा रहा है नियर डियर, किसी अपने को, कि ये डॉग उसको रोक रहा है और देख कर चलने को बता रहा है कि आप देख कर संभल कर चलो। ये पर्सन एक पहाड़ की चोटी पे है, तो पहाड़ की चोटी से दिखता है कि अगर आप देख कर चलते हो तो बहुत ऊंचाइयों तक आप जा रहे हो। ठीक है जी। तो इस तरीके से हम कार्ड के इन्वायरमेंट को देखते हैं, एक स्टोरी बनाते हैं, और पर्टिकुलर क्वेश्चन के हम आंसर करते हैं। अब यहां से रेमेडीज का देखा जाए तो हम यहां से जुपिटर की रेमेडी दे सकते हैं, है ना, क्योंकि जुपिटर इसमें ज्यादा इन्वायरमेंट हमें नजर आ रहा है। नंबर से हम रेमेडी दे सकते हैं, सूर्य की रेमेडी बता सकते हैं। ठीक है, कार्ड भी हम सजेशन के लिए बताते हैं। ठीक है जी, तो इस तरीके से हम कार्ड को देखते हैं, और भी डिटेल्ड में हम स्टेप वाइज हर एक कार्ड को करेंगे, स्टोरी देखेंगे, डायरेक्शन देखेंगे। यहाँ पे ये डायरेक्शन बताता है ईस्ट डायरेक्शन को, क्योंकि सूर्य जब निकल रहा है तो वो ईस्ट डायरेक्शन से निकल रहा है। तो ईस्ट डायरेक्शन में रहकर अगर आप काम कर रहे हो तो आपके लिए बहुत पॉजिटिविटी लेकर आता है। ठीक है जी। तो इस तरीके ये हमारा तरीका है देखने का, आंसर करने का। और भी हम डिटेल्ड में चीजों को करेंगे। आपको समझ में आया? कोई क्वेश्चन हो तो आप बताइए। ही होगा अगर जी इसके साथ में हो जाएगा तो आपको कंफ्यूजन ज्यादा हो जाएगा जी एक साथ। तो आपको अपने नोट्स तो बनाने ही है, क्योंकि आपको जो समझ में आ रहा है वो आपके लैंग्वेज में आपको लिखना है, आपको जी जो जी समझ। जी। और ये हाँ इसके जी। साथ गिफ्ट भी मिलेंगे। और ये लाइफ टाइम तक आपको ऐसे मिलेगा, कि ऐसे नहीं कि अभी आपके साथ क्लासेस चालू है इसलिए आपके साथ वो बैठे, ऐसे नहीं है। वो लाइफ हाँ टाइम जी। आप हाँ जी। बैठेंगे, जब भी आपको टेंशन आ जाए कि मुझे इसका क्या जवाब देना चाहिए, या फिर मैंने उसको क्या जवाब दिया वो सही है गलत है, आप सभी पूछ सकते हो, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस होने के लिए टाइम जाएगा ना, इतनी जल्दी नहीं होगा। हाँ जी। आप हाँ सही जी। सही हो गलत हो वो भी समझने के लिए टाइम जाता है ठीक है मैम, ठीक है, थैंक यू। ना। जी। तो आप प्रैक्टिस के साथ सारी चीजें रहेगी, इंक्लूडेड नोट्स, रिकॉर्डिंग भी आपको मिलेगी, ताकि आप रिवीजन कर सको। और अगर कोई लाइव क्लासेस होती है तो आप उसमें भी रिजॉइन कर सकते हो, रिज्वाइन कर सकते हैं। है ना। तो अगर यहीं से आप मतलब कोर्स कर रहे हो तो ऐसा जरूरत नहीं पड़ती। वो तो आप अपनी प्रैक्टिस के लिए, नॉलेज के लिए आप दोबारा ज्वाइन करके दोबारा ज्वाइन कर सकते हो, वैसे तो कोई जरूरत नहीं पड़ती। जी सर, रिवीजन के लिए आप बोल रहे हैं ना कोई? यस, रिवीजन के लिए।
जैसे है आपने कि मैम कभी किया कभी हुआ है। कभी कभार कैसे होता है कि हर बार आप लेते हो कार्ड तो आपको ऐसे होता है कि ये कार्ड का मैंने सही जवाब दिया नहीं दिया। अभी ये हाँ बार बार जी। सुनोगे रिकॉर्डिंग या फिर आप वापस क्लास में बैठोगे तो नई नई आइडिया मिलती जाती है आपको। आपको ऐसा हाँ लगता है जी। कि मुझे ना ये जवाब उसको देना चाहिए था क्योंकि मुझे लगता है कि उसका यही होगा आगे जाके। ठीक है यही ठीक है ठीक इंट्यूशन मुझे आ रहा है तो ये इंट्यूशन पावर भी आपकी ये होती है इंक्रीज होती है इसमें। है। जी जी। ठीक है जी। बाकी हम क्लास स्टार्ट करते हैं तो सारी चीज़ें हम डिस्कस कर लेंगे, स्टेप वाइज हम हम्म। आपको करेंगे। कोई और क्वेश्चन होंगे जी जो आप पूछ सकते हैं? नहीं नहीं सर, अभी तक तो सब क्लियर है। ओके जी। ठीक है जी। मिलते हैं क्लास में। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण। जय जय श्री कृष्ण। जय श्री